गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटर के व्याकरण में फीचर लेखन का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम यह देखते हैं कि फीचर लेखन किसे कहते हैं। इसके पहले पार्ट में हम आलेख लेखन पढ़ चुके हैं। आलेख लेखन में हम किसी व्यक्ति, उत्सव, समारोह आदि का वर्णन करते हैं, लेकिन ये फीचर लेखन है। तो फीचर लेखन किसे कहते हैं, आइए हम सर्वप्रथम इससे जानते हैं। देखिए, फीचर लेखन में किसी भी घटना, समाचार या चरित्र का खुला वर्णन होता है। यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में, चरित्र के बारे में उस व्यक्ति के, और किसी भी समाचार के बारे में बिल्कुल खुल करके इस फीचर में उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। तो एक फीचर को अच्छा फीचर बनाने के लिए उसमें कुछ निश्चित गुण होते हैं। अगर उन बातों को हम उसमें समाहित कर देते हैं तो हमारा फीचर जो होता है वह एक अच्छे फीचर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक अच्छा फीचर कहलाता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं कि वो एक अच्छे फीचर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखिए, एक अच्छा फीचर जो होता है उसमें पहला गुण तो ये होना चाहिए कि हमें अपनी बातों को कम से कम शब्दों में और रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, कम से कम शब्दों में इसलिए प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे पास शब्दों की समय सीमा दी हुई होती है। उसी शब्द सीमा के तहत हमको उस प्रश्न का उत्तर देना होता है, इसलिए हम बंधे होते हैं और हमारे पास एक निश्चित समय होता है जिसमें हमें पेपर के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। तो एक अच्छे फीचर को हमें कम से कम शब्दों में और अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उसमें पाठक की रुचि और रोचकता अंत तक बनी रहे। इसका दूसरा गुण है, फीचर लेखन पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित न होकर आँख, कान, भाव और अनुभूति पर आधारित होना चाहिए। देखिए, एक फीचर जब हम लिख रहे हों तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं किसी घटना को, किसी समाचार को या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमने पुस्तक में पढ़ा है तो उसी को हम उतार दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फीचर होना चाहिए वह किसी हमारे आँखों द्वारा देखी हुई घटना या समाचार या व्यक्ति के बारे में होना चाहिए, अथवा किसी के द्वारा सुनी हुई बातों पर आधारित होना चाहिए, अथवा किसी घटना को, किसी व्यक्ति को देखने के बाद जो हमारे अंदर अनुभूति हो रही हो उस तरह उस पर आधारित होना चाहिए। इससे इस प्रकार से हमारा फीचर जो होता है वह अच्छा, रोचक और पाठक को आकर्षित करने वाला होता है। इसका हम अगला गुण देखते हैं, तीसरा गुण। अच्छे फीचर में हास्य, कल्पना एवं चिंतन का पुट होना चाहिए। देखिए, प्रसंगानुसार हमें एक फीचर को अच्छा बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए उसमें हास्य के गुणों का भी वर्णन किया जाना चाहिए। कल्पनाशीलता और चिंतनशीलता भी हमारे एक अच्छे फीचर में होनी चाहिए, क्योंकि कल्पनाशीलता और चिंतनशीलता भी एक फीचर को अच्छा बनाते हैं और रोचक बनाते हैं। चौथा गुण है इसका, फीचर का आरंभ नवीन शैली व अंत सुंदर ढंग से होना चाहिए। देखिए, जब भी हम कोई फीचर लिखना प्रारंभ कर रहे हों तो फीचर को जो है एक नई शैली में, अपनी भाषा में और अपने ढंग से लिखना चाहिए। इसी को नवीन शैली कहते हैं। एक नई शैली में प्रारंभ करना चाहिए, और जब हम फीचर का समापन कर रहे हों तो उसको भी एक सुंदर ढंग से समापन करना चाहिए, ताकि हम अपनी बातों को पूरा कर चुके हों, इस तरह से होना चाहिए। और उससे पाठक जो होता है वह आकर्षित रहता है और उसकी रुचि जो है वो अंत तक बनी रहती है, और वह उस फीचर को समाप्त पढ़ने के बाद भी ऊबता नहीं है, उसकी ऊबन नहीं होती है। बस ओके। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके सिलेबस से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें भी यह बताते रहें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।